नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले खबर है राजधानी भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम हैं, उन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहले आपको बता दें कि बड़वानी दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10:35 पर भोपाल से इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 11:30 पर सुबह पानसेमल के मोरतलाई गांव पहुंचेंगे सीएम। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद 12 बजे आदिवासी समाज प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी। दोपहर 1:30 बजे इंदौर वापस लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 2:20 पर दोपहर भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 3 बजे भोपाल पहुंचकर आगे की बैठकें लेंगे। तो ये तमाम आज के कार्यक्रम हैं। इन तमाम कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़वानी दौरा है। सुबह 10:30 बजे भोपाल से इंदौर पहुंचेंगे सीएम। 12 बजे आदिवासी समाज प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उससे पहले 11:30 पर सुबह पानसेमल के मोरतलाई गांव पहुंचेंगे और बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1:30 बजे इंदौर लौटेंगे सीएम। ये तमाम कार्यक्रम को लेकर जानकारी मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बड़वानी दौरे पर रहेंगे और बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्यारह 11:30 पर पानसेमल के मोरतलाई गांव पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे आदिवासी समाज प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिगिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिगिल, बड़वानी दौरा, बिरसा मुंडा जयंती पर तमाम कार्यक्रम, क्या जानकारी और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अपडेट्स? देखिए, बिरसा मुंडा जयंती को लेकर पहले ही जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय लिया था कि इस बार की जयंती जो होगी वो धूमधाम से मनाई जाएगी और लिहाजा इसकी जो आज से शुरुआत होने जा रही है और बड़वानी जो कि आदिवासी बहुल एक जिला माना जाता है, उसके मोरतलाई जो गांव है वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये जयंती से संबंधित कार्यक्रम है और इसमें ना सिर्फ संबोधन करेंगे बल्कि ये भी यहाँ पर साफ तौर पर होगा कि जिस प्रकार से जनजातीय समाज, वनवासी समाज के लिए, अनुसूचित जनजाति समाज के लिए जिस प्रकार से सरकार लगातार काम कर रही है, उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनसे संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे इतर भी अगर देखा जाए तो इस बार की जयंती को लेकर कई खासा कार्यक्रम किए जाने हैं। इनकी अलग अलग रूपरेखा तैयार की गई है। एक कार्यक्रम महाकौशल के जबलपुर में किया जाना है तो दूसरा आदिवासी अंचल में माने जाने वाला जो अलीराजपुर है वहां पर भी कार्यक्रम होने हैं। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं वो यहां पर किए जाने हैं। आज इसकी शुरुआत होने जा रही है, बड़वानी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और अलग अलग कार्यक्रम होंगे। ना सिर्फ इनमें प्रतियोगिताएं होंगी, निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। जनजाति से संबंधित नृत्य, भोजन, व्यंजन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटने वाला है जिसमें बिरसा मुंडा जयंती पर पूरा मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं वनवासियों के जनजीवन, संस्कृति, सभ्यताओं के आधार पर रचा मजा या उसके रंग में, गहरे रंग में रंगा हुआ नजर आए। और इसी को देखते हुए खासी तैयारियां भी की गई है। हालांकि आज जो शेड्यूल अभी तक फिलहाल सामने आया है वो 2 बजे तक का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सामने आया है। इसके बीच आदिवासी जो नेतृत्व, साथ ही साथ आदिवासी जो नेता, उनके अलावा आदिवासी जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की होनी है। लेकिन 2 बजे की बात की अगर हम बातचीत करते हैं तो भी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है क्योंकि नियुक्तियों को लेकर अब कयास जो है वो खत्म हो चले हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक राजनीतिक नियुक्तियों की जो बैठकों के दौर चल रहे थे वो साफ तौर पर यह बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नियुक्ति होंगी। लेकिन अब इस पर से जो है
पर्दा जो है वो उठने वाला है और इसी को लेकर बैठकों के दौर भी जो है वो शुरू होने वाले हैं। कल रात भी बैठक जो थी वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली थी, छोटी टोली की बैठक हुई थी और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज भी बैठकों के दौर जो है वो जारी रहेंगे। बीते दो दौरे रहे दिल्ली के वो भी लगभग तय हो चले हैं और राजनीतिक नियुक्तियों की अगर हम बातचीत करते हैं तो जो निगम मंडल प्राधिकरणों में जो इस प्रकार से जो नियुक्तियां की जानी है उन्हें लेकर अब जो है कवायद तेज हो चली है। तो आज दोपहर के 2 बजे के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रदेश नेतृत्व के साथ जो है बैठक भी की जानी है। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल से भी मुलाकात कर सकते हैं और इसके जिस प्रकार से जो नाम सूची तय की जा रही है लगभग कुछ नाम इसमें तय भी माने जा रहे हैं, जिसमें कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ विधायक भी हैं, जिसमें इमरती देवी की बातचीत यहाँ पर की जाए जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आती हैं। इसके अलावा अरविंद भदौरिया की बातचीत की जाए, पूर्व मंत्री रहे, ग्वालियर चंबल संभाग का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। भिंड खासतौर से अगर हम बातचीत करते हैं अटेर क्षेत्र की तो कहीं ना कहीं सत्यदेव कटारी जो कि कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज माने जाते थे, उन्हें 2 बार चुनाव में शिकस्त भी दे चुके हैं। अब हेमंत कटारी से भी उनका मुकाबला हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो उनके पक्ष में नहीं रहा और अब कहीं ना कहीं जो है उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों के आधार पर जो है उनकी जिम्मेदारी तय यहाँ पर की जा सकती है। तो ऐसे तमाम नाम हैं जिन पर अब विचार मंथन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर भी जो कुछ नाम है उनके ऊपर मोहर लगा दी गई है। सैद्धांतिक जो सहमति है वो भी यहाँ पर दी गई है और एक पद के आधार पर ही इस बार की नियुक्तियां की जानी है। तो देखा जाए तो एक और बिरसा मुंडा जयंती है, दूसरी ओर संगठनात्मक कार्य है, तीसरी ओर प्रशासनिक कार्य भी रहने वाले हैं क्योंकि जिस प्रकार से जो एक विजन दिया गया है उस विजन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि नए साल में मध्य प्रदेश की एक परंपरा रही है कि जो दृष्टि पत्र है जिसको अपन विजुअल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं सामने आता है और अब क्योंकि नवंबर का माह दिसंबर है और जनवरी में इसको लेकर आना है। हालांकि बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए ये बात पहले ही तय कर दी थी कि कहीं ना कहीं विजन जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने है, लेकिन उसकी एक और रूपरेखा इस साल की तय की जानी, उस संबंध में बैठक हो सकती है। जी शिगिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।